ओम शांति। ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के घर में 2 दिन से विशेष तपस्या कर रहे हैं। साथ साथ ज्ञान के जो गुह्य राज हैं, धारणाएं हैं, उनके संबंध में बहुत सुंदर सुंदर अनुभव भी सुन रहे हैं। अभी का जो विषय है वो हमारे इस ब्राह्मण जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। मुख्य जो लक्ष्य है हमारे सारी पढ़ाई का, साधना का, वो यही है कि आत्मा पवित्र बने और उसके लिए जो हमारा बाबा से संबंध है, योग है, वो एक्यूरेट हो। तो वैसे तो बाबा की याद बहुत सहज चीज़ है। पहले दिन से ही हम सबको ये समझ मिल जाती है कि हमारा योग क्या है, आत्मा का मिलन बाबा के साथ। लेकिन उस योग को सरल करने के लिए, बहुत रुचिकर बनाने के लिए बाबा ने समय प्रति समय हमें योग के संबंध में बहुत सारी बातें कही हैं, साकार मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में। कभी बाबा कहते, बच्चे आप सब कौन हो? कर्म योगी हो। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए बाबा की याद रहे। कभी बाबा कहते, बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो। हर घंटे में 5 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी ये अभ्यास करो, अपने आप को बिल्कुल इस देह से न्यारा, डिटैच। ये मिट्टी का पुतला अलग है और मैं चमकती हुई मणि बिल्कुल इससे न्यारी हूँ। फिर इसी योग को बाबा कहते, बच्चे डबल लाइट फरिश्ता बन करके बाबा से मिलन करो और फिर अपने फरिश्ते रूप द्वारा चक्कर लगाओ, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करो। उस रूप में भी बाबा हमें याद दिलाते हैं। कभी कभी फिर बाबा कहते, बच्चे योग बहुत पावरफुल होना चाहिए, अग्नि के समान, जिसमें जो जन्म जन्मांतर के विकर्म हैं वो दग्ध हो जाएं। बीज रूप स्थिति का अनुभव करो, ज्वाला स्वरूप की अनुभूति करो, तब विकर्म विनाश होंगे, साधारण योग से नहीं होंगे। तो फिर कई बार हम सोचते कि जो है ना, कौन सा योग पहले करें, कौन सा बाद में करें, किस तरह से करें। तो वास्तव में योग को निरंतर बनाए रखने के लिए, योग की स्थिति को पावरफुल बनाए रखने के लिए, ये जितनी भी बातें बाबा हमें याद दिलाते हैं, ये सभी जरूरी हैं। क्योंकि निरंतर हम बीज रूप स्थिति में नहीं रह सकते हैं, निरंतर हम फरिश्ता स्थिति में भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक योग का लिंक बना रहे तो उसमें हर स्थिति का अपना महत्व है और हर स्थिति का हमें अनुभवी बनना है। एक ही तरह से नहीं, वैरायटी हो, थोड़ा वैरायटी। कभी बाबा कहते, सर्व संबंध जोड़ो, वही योग है।
कभी अलग अलग शक्तियों की अनुभूति करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कभी गुणों की अनुभूति करो, शांति के सागर में समा जाओ। तो फिर आता है कहाँ से शुरू करें? तो देखो, सुबह से लेकर शाम तक हमें अपनी जिम्मेवारी, अपना कारोबार सब कुछ संभालना है। तो हर कर्म करते हुए सबसे पहले हम कर्म योगी बनने की आदत डालें। कर्म योगी। कई बार हमें ये भी एक आदत बन जाती है, जैसे कि भगत होते हैं ना, मंदिर में गए, थोड़ी देर मूर्ति के दर्शन किए, आरती की, घंटी बजाई, तो समझेंगे भक्ति हो गई। फिर घर में आए तो उससे एकदम न्यारे हो जाते हैं। तो हम भी कई बार ऐसे करते, सुबह सुबह सेंटर पे गए, क्लास की, मुरली सुनी, अमृत वेला किया और काम पूरा हो गया आज का। लेकिन हमारा योग कर्म योग है, और गीता में भी ये कहा है, कर्म योग पर 3 अध्याय हैं गीता के पूरे। अपने कर्म को ही हम योग बनाएं, अपने कर्म को ही हम धर्म बनाएं। हर कर्म के साथ, तभी तो हम निरंतर योगी बन सकते हैं। सवेरे सवेरे उठते ही सबसे पहले अगर हमने बाबा को याद किया, बाबा को सामने देखा, बाबा से दृष्टि ली, बाबा से शक्ति और वरदान लिए, तो हमारा जागना भी योग हो गया। फिर उसके बाद बाबा की मुरली सुनते हैं, वो भी मगन होकर के बाबा की याद में, तो वो पढ़ाई भी हमारी योग युक्त हो गई। भोजन बनाते हुए, भोजन भले बनाएंगे पर वो भोजन शिव बाबा का प्रसाद समझ के बनाएं, बाबा की याद में बनाएं, तो वो भोजन का कर्म भी योग हो गया। भोजन खाते समय उसकी मस्ती में मस्त होकर के खाया, तो वो भोजन खाने का कर्म भी योग है। जैसे संत रविदास का हम उदाहरण देखते हैं कि कितने अनन्य भगत थे वो, और काम क्या करते थे, कर्म क्या था, जूते गांठने का कर्म था। रविदास कर्म भले साधारण था, लेकिन जूते गांठने के साथ साथ उसका हर संकल्प के अंदर उस प्रभु का नाम, उसकी याद, उसको भी गांठ रहा था। साधारण कर्म में भी इतना महान संत बन गया। कबीर जी के लिए हम देखते हैं, जुलाहा कपड़े बुनने का काम करता था, लेकिन वो बुनते बुनते भी उस प्रभु पिता की स्मृति में इतना बड़ा संत बन गया कि करीब कबीर जी के जो दोहे हैं, जो उनके जीवन की अनुभूतियां हैं, आजकल बड़ी बड़ी क्लासेज के अंदर वो पढ़ाए जाते हैं, जबकि वो खुद अनपढ़ थे। तो एक अंदर की जो अनुभूति थी, इसलिए कर्म को छोड़कर हम योगी बने, वो संकल्प कभी नहीं हो, लेकिन हर कर्म को हमें योग के साथ जोड़ना है। रात को सोने से पहले बाबा को सारे दिन का समाचार सुना के, दिन में हमारा जो भी कर्म है, चाहे हम ऑफिस में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, बाबा मेरे साथ बैठा है, बाबा मेरे साथ है, उसकी याद में वो कर्म कर रही है, तो वो कर्म योग है। रात को सोने से पहले पूरे दिन का समाचार उसके ऊपर एक बार नज़र डालें, वो बाबा के सामने रखें और बाबा को याद करके सोएं, तो हमारा वो सोना भी योग है, योग निद्रा।
इसलिए दुनिया में एक शब्द प्रसिद्ध है, योग निद्रा। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे कर्म योगी बन के रहो, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा समय है हमारी दिनचर्या का, वो हमारे कर्मों में, व्यवहार में, बोलचाल में, उसमें जाता है। अगर उसमें बाबा याद नहीं होगा, बाबा साथ नहीं होगा, तो दिन भर में हम योगी की बजाय क्या हो जाएंगे? वियोगी हो जाएंगे, वियोगी। तो बाबा को हर कर्म में पकड़ के रखना है। बाबा की अंगुली पकड़ के रखो या अपनी अंगुली उसको पकड़ा के रखो, साथ साथ चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते बाबा की याद हो। अब ये हमारी जो पहली जो स्थिति है, इसको कहेंगे साकारी याद, साकारी याद। फिर इसके बाद है आकारी याद। आकारी माना फरिश्ता स्वरूप से हम बाबा को याद करते हैं। लेकिन ये जितना भी योग है एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर हम सारा दिन कर्म करते हुए बाबा की याद में रहते हैं, तो जो हमारी आकारी स्थिति है, जो हमारी फरिश्ता स्थिति है, उसकी हम सहज अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। इसलिए दिन भर की याद को साधारण समझ के किनारे नहीं करना है, उसकी भी जांच भी करनी है और हर कर्म में बाबा को अपना साथी बना के रखना है। जब कर्मों में बाबा हमारे साथ होगा, कोई कर्म हमें बोझिल नहीं कर सकता, कहीं पर हमें मेहनत नहीं लगेगी। बड़े सहज भाव से कर्म होंगे, खुशी खुशी में होंगे, थकावट भी नहीं होगी। और फिर हम जैसे ही अपने स्थूल शरीर से ऊपर उठकर सूक्ष्म शरीर में, लाइट के शरीर में, वतन में जाकर बाबा के सामने बाबा को याद करेंगे, तो वो स्थिति हमारी सहज बन जाएगी। क्योंकि वो दिन भर का अटेंशन, वो बाबा की याद, बाबा का साथ उसमें मदद करेगा। फरिश्ता स्वरूप की याद में सूक्ष्म शरीर क्या होता है हमारा, जैसे जैसे जिसके संकल्प होते हैं जिस आत्मा के, वैसे वैसे हमारे इस जड़ शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर होता है और वो हर आत्मा का होता है। लेकिन जितनी संकल्प शुद्ध होते हैं उतना वैसा वैसा ही उस लाइट के शरीर का निर्माण होता है, उतना ही वो सफ़ेद हल्का। तो इस प्रकार से उस सूक्ष्म शरीर में उड़ कर के हम वतन में, सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने बाबा से मिलन मनाते हैं। जैसे आप कमेंट्री सुनते हैं ना, बड़े प्यार से हैं, बाबा भी, बाप दादा मेरे सामने हैं, बाबा मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं और मैं बिल्कुल हल्के लाइट के शरीर में हूँ, प्रकाश की काया, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल लाइट का, उसमें ज्योत चमक रही है मस्तक में, और बाबा की किरणें, बाबा की दृष्टि, बाबा की सकाश मुझ आत्मा को मिल रही है, बिल्कुल हल्के फुल्के फरिश्ते। और बाबा कहते बच्चे उस स्वरूप से आप अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। फरिश्ते रूप में चक्कर लगाओ, चारों तरफ की जो दुखी अशांत आत्माएं हैं, कभी ग्लोब पर खड़े हो जाओ फरिश्ते के रूप में, उन आत्माओं को दृष्टि दो, शांति दो। कभी चक्कर लगाओ, प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश दो,
ये भी योग है। तो इसको कौन सा योग कहेंगे? आकारी स्थिति में, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में बाबा को याद भी करते हैं, शक्ति भी भरते हैं और मनसा सेवा भी करते हैं। फिर जो है ना, उससे ऊपर की जो स्थिति है, परम धाम में बिल्कुल आत्मा बीज रूप में बाबा के सामने सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वतन तक जाता है। इस साकार वतन में, इस साकार जड़ शरीर को, मिट्टी के पुतले को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में आत्मा उड़ती है परम धाम में। और जब सूक्ष्म वतन को हम क्रॉस करते हैं तो ये आकारी स्वरूप हमारा सूक्ष्म वतन में ही रह जाता है और परम धाम में केवल आत्मा ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम में जाती है। और उस निराकारी दुनिया में शिव बाबा भी महाज्योति के रूप में सामने है। अखंड लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, जहाँ शांति का सागर लहरा रहा है और महातेजो में बाबा के स्वरूप को देखते हुए बाबा बिंदु और मैं आत्मा बिंदु बाबा के सामने हूँ। और फिर हम बाबा की शक्तियों का अनुभव करते हैं। लेकिन उस स्थिति में ज़्यादा समय रहने के लिए, क्योंकि परम धाम में बिल्कुल बिंदु बन कर के हम स्थिर हो जाएं बाबा के सामने, उसके लिए हमें कुछ पूर्व तैयारी की ज़रूरत है। उसके बिना ज़्यादा समय नहीं, हम कुछ सेकंड के लिए जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, फिर ध्यान कहीं ना कहीं आकारी साकारी में आ जाएगा। तो वो जो स्थिति है उसमें बिल्कुल एकाग्रचित होके, जहाँ ज़्यादा संकल्प नहीं होते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे बस एक ही संकल्प में स्थित हो जाते हैं कि मैं आत्मा शांत हूँ, शांति के सागर के सामने हूँ और शांति के सागर की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं, मुझ में समा रही हैं। बोलने में ये बहुत सारे हैं, लेकिन वो स्वरूप, वो दृश्य केवल कुछ ही संकल्पों का है, ज़्यादा नहीं। बस उसमें स्थित हो जाएं, बिंदु बनकर बिंदु को देखते रहें और उसकी शक्तियाँ, बरसती हुई शक्तियाँ वो मुझ में समा रही हैं। उसके वो जो स्थिति है हमारी, वो लंबे समय तक रहे, उसके लिए हमें कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। दिन भर में अगर हम बहुत बाहर मुखी हैं, सारा दिन इधर का चिंतन, उधर का चिंतन, इसकी सुनी उसकी सुनी, इसको ये सोचा वो सोचा, बाहर मुक्ता, और फिर हम योग लगाने बैठें और हम सोचें हम परम धाम में बिंदु बन के स्थित हो जाएं, नहीं हो पाएंगे। और जब तक उसमें स्थित नहीं हो पाएंगे कुछ समय, तब तक वो पावरफुल जो शक्ति है बाबा से, जिसमें मेरे विकर्म विनाश हो जाएं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे बीज रूप अवस्था में जो 63 जन्मों के कड़े संस्कार हैं, जो पिघलते नहीं हैं, 5 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, फिर भी वही संकल्प, वही स्थिति, वही विकार, वही संस्कार हावी रहते हैं। तो उन संस्कारों को पिघलाने के लिए सिर्फ कर्म योग काफ़ी नहीं है। कर्म योगी बनने से और विकर्म नहीं बनेंगे, ये तो फायदा हो जाएगा, मगर जो पुराने संस्कार हैं हमारे कड़े, वो उससे, वो तो जमा है जैसे अंदर ही। उसके लिए पावरफुल अग्नि चाहिए, ज्वाला स्वरूप की याद चाहिए, और वो परम धाम में
जब तक हम बिल्कुल एकाग्रचित होके बाबा की शक्ति को ग्रहण करते जाएं, तो जैसे अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं ना, तो कितनी भी सख्त चीज हो वो पिघलना शुरू हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के जो पुराने कड़े संस्कार हैं वो उस योग की अग्नि में मेल्ट होंगे, लेकिन उसके लिए जो मेरी एकाग्रता है, उस एकाग्रता को बनाने के लिए कुछ समय हमें वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक अंतर्मुखता की प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक हम बाहर मुखी होंगे तब तक हमारा मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकता। इसकी सावधानी बाबा हमें रोज मुरलियों में देते हैं, बच्चे ना पर चिंतन करो, ना किसी का सुनो। 3 बड़ी नुकसान वाली बातें बाबा कौन कौन सी बताते हैं? पर वाली, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत। पर मत, ये पतन की जड़ है। जो इसमें उलझा रहता है उसका चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। तो मुझे तीनों के बदले में फिर बाबा ने 3 चीजें दूसरी दी हैं हमें। पर चिंतन की बजाय स्व चिंतन करूं, आत्मचिंतन करूं, मुरली का चिंतन करूं, बाबा के वरदानों का चिंतन करें। तो पर चिंतन की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा समय उसका टाइम टेबल बनाएं। बीच बीच में कभी मुरली का चिंतन करना है, आज बाबा ने मुझे क्या वरदान दिया है। मतलब कुछ ना कुछ अच्छे में अपने आप को बिजी रखना है, स्वचिंतन में। पर दर्शन की बजाय, ये बड़ी सूक्ष्म माया होती है। देखो बताने में पॉइंट सबको याद है, भाई पर चिंतन नहीं करना चाहिए, पर दर्शन नहीं करना चाहिए, पर दर्शन फट फट हो जाता है, 1 सेकंड लगती है पर दर्शन। ये फलाना कैसे चलता है, कैसे बोलता है। घरों के अंदर छोटी छोटी बातों में पर दर्शन। बहू क्या कर रही है, सास क्या कर रही है, बिजनेस है, जो भी कारोबार है, फट दूसरों को देखते हैं। पर दर्शन, हर आत्मा है अपना अपना एक्ट कर रही है अपने ढंग से। मेरे दर्शन करने से, सोचने से या बोल देने से वो बदलने वाला नहीं है। तो मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों करूं? हाँ, हम शुभ भावना रखें। अगर हम बड़े हैं घर में तो बच्चों को गाइड करें, उनको अच्छी दिशा दिखा दें, पर मैं उन्हें कंट्रोल कर लूँगा, बदल लूँगा, ये संकल्प नहीं रखना है। तो घरों में गाइड बन के रहो, कंट्रोलर नहीं। क्योंकि कंट्रोल हम कर भी नहीं पाएंगे और वो हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक यूनिक आत्मा है, वो एक एक्टर है, उसने कुछ ना कुछ मेरे से भिन्न करना ही है। हाँ जी। तो इसलिए पर दर्शन नहीं, पर चिंतन भी नहीं। बहुत बार हम अनावश्यक पर चिंतन करते हैं, निरर्थक, सोचते ही जा रहे हैं और दूसरे पर कोई असर नहीं, अपनी समय और शक्ति को खराब कर रहे हैं। और इससे फिर क्या होता है, आत्मा कमजोर हो जाती है, और कमजोर आत्मा है तो उसकी एकाग्रता खत्म हो जाती है। तो बीज रूप की याद के लिए हमें एकाग्रता को बढ़ाना है, और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बाहर मुक्ता,
बाहर मुक्ता में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। इनसे हमें अपने आप को बचाना है। और किस में बिजी रखना है? स्व चिंतन, स्व दर्शन, और परमत की बजाय श्रीमत। श्रीमत जो बाबा से मिली। फिर इसके लिए दिन भर के अंदर एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें बिल्कुल डिटैच होकर रहना है, जिसको बाबा कहते न्यारे और प्यारे। न्यारे बनकर फिर प्यार से सबके साथ व्यवहार में आए। कहीं भी मन की रस्सी बंधी हुई है ना, कहीं भी उसको चेक करें। जब तक छोटी छोटी, बाबा कहते मोटे मोटी जो रस्सियाँ हैं वो तो जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन सुनहरी धागे पतले पतले, मोह का धागा, आसक्ति का, बड़े सूक्ष्म आकर्षण का, मान शान का धागा, इच्छाओं के सूक्ष्म धागे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसको ये मिल गया, मेरे को नहीं मिला। इन सूक्ष्म सूक्ष्म धागों में जब तक आत्मा बंधी हुई है तब तक वो उड़ नहीं सकती, तब तक वो बीज रूप स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती है। अपनी मन और बुद्धि को बिल्कुल हल्का कर लें, हर बंधन से छुड़ा लें। कई बार बड़ी सूक्ष्म ईर्ष्या का धागा बंध गया, वो फलाना मेरे से आगे चला गया, उसकी पूछ ज़्यादा हो रही है, मैं पुराना हूँ, मेरी पूछ कम हो रही है। मान शान के धागे, पूछ के, इच्छाओं के, जब तक उसमें आत्मा बंधी हुई है तब तक वो हल्की होके परम धाम में टिक जाए ज़्यादा देर, वो नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल डिटैच करते जाओ, न्यारा करते जाओ हर चीज़ से। तो एकाग्रता के लिए एकांत, अंतर्मुखता, एक रस, एक बाबा से सारे रस लेने की आदत डालनी है। आकर्षण है ना माया के, बहुत सारे आकर्षण हैं, रस हैं, खींच लेते हैं वो, देखने का, घूमने का, खाने का, आजकल तो इंटरनेट का, मोबाइल का आकर्षण। हम उनको निमित्त मात्र यूज करते हैं किसी अच्छे पर्पज के लिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन व्यर्थ की चीज़ों में बुद्धि खींचती रहे आकर्षणों में, वो नहीं। हमें अपने आप को आदत डालनी है कि हम सारे जो रस हैं वो बाबा से लें। कुछ दिन पहले भी सुना था कि बाबा के अंदर पूरा संसार है। एक है माया का संसार और एक है बाबा का संसार। माया के संसार में भी बहुत प्रलोभन है, लेकिन वो प्रलोभन धोखा देने वाले हैं। जैसे सीता का उदाहरण है ना, बड़ा सुंदर सोने का हिरण, सीता भी उससे आकर्षित हो गई, लेकिन उसके अंदर था क्या? धोखा था। तो ऐसे इस दुनिया के बहुत सारे आकर्षण हैं, लेकिन हमारा जो आकर्षण है, आकर्षण का केंद्र है, वो केवल बाबा हो,
क्योंकि बाबा के अंदर सब कुछ है, बहुत कुछ है। अब जितनी भी आकर्षण की वस्तुएं हैं ना दुनिया के अंदर, उसमें वास्तव में है क्या? मान लो कोई देखने में कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई खाने में अच्छी लगती है, तो जो अच्छी लगती है उससे लास्ट में हम क्या कहेंगे, हमें अच्छा लगता है, माना सुख मिलता है। लेकिन वो असली सुख नहीं है, वो नकली सुख है। और बाबा क्या है? सुख का सागर है। उसके सुख की जितनी अनुभूति करेंगे, उस रस से अपने को भरेंगे, तो जो धोखे वाले सुख के आकर्षण हैं उनसे मन हट जाएगा। तो बाबा का जो रस है ना, वो स्थायी है, वो सुखदायी है, वो आत्मा की बैटरी को चार्ज करता है। और जो दुनिया वाले आकर्षण हैं वो बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे। क्या कोई सुख का दृश्य देखते देखते मोबाइल में, टीवी में, या वैसे भी कोई बहुत सुंदर दृश्य है, सुख का है, उसको देखते देखते क्या आत्मा की बैटरी चार्ज होगी? होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो स्थूल चीज़ है, उसमें बैटरी डिस्चार्ज होगी। और बाबा सुख का सागर है, उसके सुख में रमण करते करते, उसकी अनुभूति करते करते बैटरी चार्ज होगी या नहीं? इसलिए जो बाहर के सुख हैं वो केवल धोखे के आकर्षण हैं। किसी को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है देखने में या खाने में, जीवन भर खा ली, अनेक बार खा ली, देखते देखते हैं, देख ली, देखते देखते ये आँखें जो हैं, इनका जो मतलब शक्ति है वो खत्म हो गई। लेकिन तृप्ति नहीं हुई। हजार बार भी वो सुंदर चीज़ देखने के बाद क्या तृप्ति हुई? नहीं हुई। तो इसीलिए देखो, जो बाहर के सुख है ना, उसके लिए शास्त्रों में क्या कहा गया है कि ये तुच्छ हैं, ये काग विष्ठा के समान है, बिल्कुल तुच्छ हैं। और दूसरा इसके लिए कहा गया कि ये जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, तो उसको जो सुख मिलता है ये उसके समान है। ये शास्त्रों में उदाहरण दिए। इंद्रियों के सुख जिसको कहेंगे, खाने का, देखने का, जीभ का, हैं जो भी है, ये जो सुख हैं इनको भोग के आत्मा कभी बलवान नहीं बनती, लेकिन इनको भोगते भोगते कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि ये जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है उसके समान है। कुत्ते के हड्डी चबाने का उदाहरण किस लिए दिया जाता है? कुत्ता जो है ना, उसको हड्डी मिल जाती है मान लो कहीं से, और उसके ऊपर थोड़ा सा खून लगा हुआ है, हड्डी है, कोई पशु पक्षी मरा होगा तो उसकी हड्डी उसको मिल गई, उस पर वो रक्त लगा हुआ है। अब वो उसको ले जाता है एकांत में, उसको चाटना शुरू कर देता है। धीरे 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 उस हड्डी को वो चबाता है कि इसमें से खून निकलेगा। तो चबाते चबाते उसका अपना जो मुख है वो जख्मी हो जाता है और अपने मुंह से रक्त निकलता है, और वो बार बार हड्डी को लाल खून लग जाता है, और उसको लगता है मेरे चबाने से इस हड्डी से खून निकल रहा है, और वो चबाते चबाते पूरी तरह उसका मुख जख्मी हो जाता है। ये उदाहरण दिया जाता है बाहर के आकर्षणों के लिए, इंद्रियों के सुखों के लिए। उनको भोगते हुए ये सोचते हैं कि हम उनका आनंद ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे, लेकिन हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी शक्ति जो है वो क्षीण हो रही है, चाहे वो विषय वासनाओं का सुख है, चाहे वो अन्य इंद्रियों का सुख है। तो इसलिए एक रस, अगर बाबा की याद का पूरा आनंद लेना है ना, तो उस एक से ही सारे रस लेने हैं। उसी से सुख की अनुभूति, उसी से प्रेम की अनुभूति, उसी से शांति की अनुभूति। तो ये जब हम अपने को आदत डालेंगे
तब हम योग में हमारे स्थिरता आएगी। इसलिए इंद्रियों के सुखों से अपने को डिटैच, और बाबा से हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैच हों, उसके सुखों की अनुभूति करें। उससे आत्म बल बढ़ेगा, उससे आत्म संयम बढ़ेगा, उससे हमारी आत्म शक्ति बढ़ेगी। तो ये हमें पूर्व तैयारी करनी है उस बीज रूप, उस पावरफुल योग के लिए। साधारण योग तो हम सब करते हैं, चलो साधारण में भी जो बिल्कुल साधारण हैं उनसे तो हम न्यारे हैं, अच्छे हैं, कुछ इतना गलत नहीं करेंगे। लेकिन जो एक पावरफुल स्थिति है जिसमें हमारे सब विकर्म विनाश हो जाएं, जिसमें हम धर्मराज की सजाओं से बिल्कुल छूट जाएं और जिससे हमारा पद भी बहुत ऊंचा हो, उसके लिए हमें जो ज्वाला स्वरूप का पावरफुल योग है उसकी बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करते करते, मन को समझाते हुए ज्ञान से कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, इससे मेरी स्व उन्नति नहीं हो सकती। वो आकर्षण आएंगे माया के, लेकिन फिर अपने को आदत डालनी है जो बाबा का सुख है, जो बाबा का प्रेम है, उसको अनुभव करने की। अगर हमने बाबा के प्यार की अनुभूति नहीं की तो हम आत्माओं के प्यार के भिखारी बने रहेंगे। उसने मेरे से प्यार से बात नहीं की, सास कहेगी बहू ने मेरे से प्यार से बात नहीं की, बस उससे परेशान है। बहू को भी यही इच्छा होगी, बाप को भी यही इच्छा होगी, बेटे को भी यही इच्छा होगी। तो प्यार की भीख हम क्यों मांग रहे हैं? कोई मेरे से प्यार से बात करे तो मैं खुश, और कोई ना करे तो मेरी स्थिति साधारण। इसके लिए इसका मतलब अपना पूरा कंट्रोल दूसरे को दे रखा है। अगर वो अच्छा अच्छा बोले तो मैं खुश, वो ना बोले तो मैं निराश। और ये प्यार की भीख हम आत्माओं से क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमने बाबा वाले प्यार का अनुभव नहीं किया है। किसी ने बढ़िया चीज़ का टेस्ट ले लिया हो ना, फिर उसे साधारण की इच्छा नहीं रहेगी। तो रोज हमें भगवान के प्यार की अनुभूति करनी है। उसका प्यार कितना निस्वार्थ है, कितना सुखदायी है। जो बीज रूप की स्थिति है ना, उसमें भी हम एक एक गुण की अनुभूति में स्थित हो जाएं, प्रभु प्रेम में मगन हो जाएं, कभी उस प्रेम के सागर में डूब जाएं। उसका प्यार कितना निर्मल, कितना बिल्कुल अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं रखता वो, तुम ये इतना करोगे तो मैं इतना करूँगा। इसी तरह बाबा की याद का जो आनंद है, बाबा की याद की जो शक्ति है, कभी शक्तियों की अनुभूति करें, कभी उसकी पवित्रता की अनुभूति करें। वो पवित्रता का सागर है, बिल्कुल प्योर। मेरा भी एक एक संकल्प भी शुद्ध है, पवित्र है। तो ये अनुभूति हम तभी कर पाएंगे जब अपने आप को रोज रोज अभ्यास करेंगे, रोज रोज आदत डालेंगे कि मुझे जो लेना है वो बाबा से लेना है। आत्माओं को तो देना ही देना है, क्योंकि मैं दाता हूँ। बाबा कहते हैं ना, आप सब कौन हो? हैं, देवता बनने वाले हो तो दाता हो, लेवता नहीं। तो ये हमें बीज रूप स्थिति में बहुत अच्छी अनुभूति करनी है। और
इस तरह से अपनी तैयारी करके चलेंगे ना परम धाम में। और ये तैयारी एक दिन में नहीं होगी, इसके लिए प्रैक्टिस करो, रोज करो। रोज पर चिंतन से बचो, रोज पर दर्शन से बचो, रोज बाबा से मिलन मनाने का सुख लो। फिर धीरे धीरे जो हमारी एकाग्रता है वो परिपक्व हो जाएगी। और जितनी हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी तो हम परम धाम में ज़्यादा समय अपने मन को एकाग्र करके बाबा की शक्तियों की अनुभूति कर सकेंगे। और उसमें केवल परम धाम में हमें क्या करना है, बस बिंदु बाबा मैं आत्मा बिंदु, एक गुण ले लो कोई भी। ज़्यादा संकल्प नहीं होते परम धाम में। सूक्ष्म वतन में तो चलो हम बाबा से फरिश्ते रूप में बातें करेंगे, लाइट के स्वरूप में हैं, फील करेंगे। बाबा ने हाथ रख दिया सिर पर, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। परम धाम में बिंदु के सामने बिंदु है, उसकी शक्ति बरस रही है और मेरे बिंदु में समा रही है। मेरा सितारा बिल्कुल शुद्ध हो रहा है, शक्तियों से भर रहा है, एक दृश्य इमर्ज करके। और उस स्थिति में दो काम इकट्ठे होते हैं, एक आत्मा में शक्ति भरती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ जो अशुद्धि है वो पिघल रही है, वो निकल रही है, शक्ति भर रही है। बाबा जो कहते ना विक्रम विनाश हो रहे हैं, दोनों काम एक साथ होते हैं। आजकल वो ऑपरेशन करते हैं ना रेज से, लेजर किरणों से, तो उसमें क्या होता है, वो किरणें ही होती हैं बड़ी पावरफुल, और वो पत्थर को भी पिघला देती हैं। तो पवित्रता की पावरफुल किरणें जब मेरी आत्मा पर पड़ती हैं बाबा की याद से, तो जो पत्थर जैसे कड़े संस्कार है ना वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, अशुद्धि निकलती जाएगी, प्योर आत्मा कंचन शुद्ध बनती जाएगी अग्नि में तप करके। तो ज्वाला स्वरूप की याद माना उस अग्नि में तप करके आत्मा कुंदन बन जाएगी। और वो फिर हमें फील होगा अपने जो व्यावहारिक जीवन है, साकारी जीवन है, उसमें महसूस होगा एकदम हल्कापन, शुद्धि, बाबा का प्रेम भरता जाएगा, कम बोलने का मन करेगा, सबके लिए प्यार पैदा होगा, सबके लिए शुभ भावना पैदा होगी। माना वो असर हमारे जीवन में हमें फील होगा, लाइट होंगे, खुशनुमा होंगे। ठीक है, तो कितनी तरह की याद हो गई, साकारी याद, आकारी याद, निराकारी याद। फिर बाबा कई बार कहते, बच्चे तुम्हें स्वर्ग में चलना है, तो वो भी अनुभूति करो, निर्विकारी याद। निर्विकारी जीवन मेरा कैसा होगा, देवताई स्वरूप, वो सतयुगी दुनिया, मैं आत्मा देव स्वरूप में हूं। वो फील करो कि मैं सितारा उस देवता के रूप में प्रवेश हो गया हूं। कितना पवित्र है, दृष्टि वृत्ति संपूर्ण पवित्र मेरा निर्विकारी स्वरूप, देवताई स्वरूप, ये भी याद है। फिर इसी को सरल करने के लिए बाबा ने हमें एक बड़ा अच्छा अभ्यास दिया हुआ है योग का। एक बार ये बाबा की मुरली चली थी और उसके बाद बाबा हमें बीच बीच में उसकी याद दिलाते हैं। 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये भी योग है। इसमें फिर हमारी ये सब तरह की यादें समा जाती हैं, साकारी, आकारी, निराकारी, निर्विकारी। 5 स्वरूप सबको ध्यान में है, हाथ खड़ा करो जो अपने 5 स्वरूपों को जानते भी हैं और करते भी हैं।
अच्छा, पहले जो जानते हैं 5 स्वरूप कौन से हैं वो हाथ खड़ा करो। जिनको नहीं पता 5 स्वरूप कौन से हैं वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, कुछ थोड़े से हैं, थोड़े से हैं। अच्छा, जो 5 स्वरूपों में रोज चक्कर लगाते हैं प्रैक्टिकली, अब वो हाथ खड़ा करो। बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े। ये भी योग की एक बहुत सहज और रमणीक विधि है कि हम ये लक्ष्य रखें कि दिन भर में कम से कम 3 से लेकर 5 बार 5 स्वरूपों में चक्कर लगाएं। मैं ब्राह्मण स्वरूप, कौन कौन से हैं वो स्वरूप हमारे? ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, निराकारी स्वरूप, देवता स्वरूप और पूज्य स्वरूप। तो कहाँ से शुरू करेंगे? कहाँ से करेंगे? कहीं से भी, निराकारी से शुरू कर सकते हैं। निराकारी मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में। फिर कैसे मैं सतो प्रधान आत्मा सतयुग में एक देव स्वरूप में उतरती हूँ। निराकारी स्वरूप की तो यही बीज रूप स्थिति में बाबा को याद करना। मैं बिंदु, बाबा की शक्तियाँ मुझ पर बरस रही हैं, मेरे अंदर समा रही हैं। मैं बहुत पावरफुल सितारा हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। और फिर मैं पवित्र सितारा धीरे धीरे सतयुग में उतरता हूँ। और सतयुग में अपना देवताई स्वरूप छोटे से बच्चे के रूप में देखो। फिर कैसे मेरा देव स्वरूप, राजगद्दी पर बैठने का स्वरूप, कैसे प्रकृति वहाँ की कितनी सतो प्रधान, कैसे हम देवी देवताएं विमान में सैर करते हैं, पूरा वो दृश्य सामने आ जाए। फिर मेरा पूज्य स्वरूप है, उसमें भी मैं आत्मा कितनी महत्वपूर्ण हूँ, इष्ट देव के रूप में हूँ, इष्ट देवी के रूप में हूँ। भक्तों की कतार है लंबी, सब अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरे वाइब्रेशन से उनकी तृप्ति हो रही है, उनको शांति मिल रही है। फिर कैसे चक्कर लगाते लगाते हैं मैं आत्मा कलयुग को भी पार करके संगम युग पर सच्चा ब्राह्मण हूँ। फिर ब्राह्मण जीवन की सारी विशेषताएं याद करो। भगवान ने मुझे चुना है, मैं ब्रह्मा की भुजा हूँ, बाबा ने मुझे योग्य समझा है, अपने कार्य में मुझे सहयोगी बनाया है। जितनी भी इस जीवन की विशेषताएं उनको याद करो। फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ते रूप का जैसे हम सुन रहे थे, उस रूप से फरिश्ता स्थिति में बाबा के सामने बाबा से मिलन मनाओ। तो ये जो चक्कर हम पूरा लगाते हैं ना, इसमें अशरीरी भी हो जाते हैं, क्योंकि ये जो देह है इससे तो हम डिटैच हो जाएंगे ना, निराकारी स्थिति का अनुभव करेंगे तब से ही हो जाएंगे। फिर सतयुग में गए, वो अलग चोला है, ये अलग है, तो इससे हम अशरीरी भी हो गए। पूरा चक्कर लगाएंगे, ये भी एक तरीका है। अच्छा, फिर उससे भी बिल्कुल सहज सहज करके बाबा ने और क्या बताया है? अच्छा बच्चे, तुम और कुछ भी याद नहीं कर सकते तो इतना याद कर लो कि बस मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है। देखो बाबा कितने प्यार से हमारी पालना करता है। जैसे माँ होती है ना, बच्चे को अगर जो है ना ये सब्जी अच्छी नहीं लगती तो कहेगी अच्छा ले दूध पी ले, दूध अच्छा नहीं लगता तू कुछ और खा ले, तेरे लिए ये बना देती हूँ, हैं। तो मतलब उसको वैरायटी ऑप्शन देती है। तो बाबा भी हमें कहता अच्छा बच्चे निराकारी रूप में कर लो, फरिश्ते के रूप में कर लो। अच्छा बीज रूप में नहीं टिक सकते तो कर्म योगी बन के कर लो। अच्छा चलो और कुछ भी याद नहीं रहता तो मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, मैं बाबा की हूँ, मेरा सब कुछ बाबा का है और बाबा मेरा है। तो बाबा का सब कुछ किसका है? किसका है? मेरा है।
ये तो आसान तरीका है ना, बुजुर्ग बूढ़ी माताएं कोई भी कर सकता है। और कई हम देखते हैं एक पूरी भाव से करते ना ये काम, पूरी भावना से, बस मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। बाबा कैसे उनके सारे काम कर जाता है सहज भाव से, उन्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं रहती है। ये सबसे आसान तरीका है। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। अपने भ्राता जी थे ना, वो माताओं को भट्ठी में बड़ा हंसाते थे। कहते हैं माताएं सिर्फ इतना ही करो योग, और कुछ नहीं याद रहता। बाबा मैं तैनू वेखा तू मैनू वेख। है ये योग है। बस मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे। कई बार भाई साहब जो है ना लंबा लंबा टाइम बैठते थे योग में, हिस्ट्री हॉल में। तो हम पूछते थे कि भाई साहब इतनी देर क्या सोचते हो आप योग में? जैसे समझो 11 बजे बैठे, 1 बजे तक दोपहर को बैठे ही रहे, बस बाबा और वो। तो कहते हैं बस मैं बाबा को देखता रहता हूँ और बाबा मुझे देखता रहता है। ये सबसे पावरफुल योग है। मैं बाबा को देखता रहता हूँ, देखता ही रहता हूँ। वो क्या है? वो सागर है, वो इतना विशाल है, वो सर्व संबंधी है तो ज्योति बिंदु। 2 घंटे तक क्या देखा उसमें? उसकी गहराई में गए, वो क्या है, वो कैसा है। और बाबा मुझे देख रहा है तो अपने ऊपर भी फुल अटेंशन, ये भी योग है। इसलिए जो भी चीज़ अच्छी लगती है ना, जिस बच्चे को जो टेस्टी लगता हो, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं बाबा ने। साकारी रूप में याद करो, फरिश्ता रूप में चक्कर लगाओ, परम धाम में पावरफुल स्थिति में बस टिक जाओ बिंदु बन के। लेकिन करो तो सही, निरंतर योगी बनो। तो इस तरह से बाबा की याद बड़ी रमणीक है, सुखदायी है। किसी भी रूप से हम बाबा को अपने साथ रखें, निरंतर उसके साथ जुटे रहें, तो आत्मा बहुत सहज ही शक्तिशाली बनती जाएगी। ओम शांति। अभी हमको आज विशेष, अभी आप सबको योग में बैठेंगे हम सब, बहुत पावरफुल योग। अनीता दीदी आपको पहले फरिश्ता बनाएगी, अलग अलग टेस्ट करेंगे ना, फिर उसके बाद बीज रूप स्थिति की अनुभूति कराएंगे, फिर आज अनुभूति की सैर भी कराएंगे, चलते फिरते भी कैसे बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। आप सामने आएंगे अनीता? 2 बहनों को बिठा दो, मैं उठूंगी। चलो जो उठ रहे हैं जल्दी 1-2 मिनट के अंदर वापस आके बैठेंगे, फिर हम बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत आभार है। योग जो मुख्य सब्जेक्ट है उसकी परतें खोल दी हैं दीदी ने।